तो चलो क्वेश्चन नंबर 41A ऑनवर्ड्स हमें स्टार्ट करना था अपना टी अकाउंट चेक करना, चेक करिए। शेयर कैपिटल नो नीड टू प्रिपेयर, रिजर्व्स एंड सरप्लस देख लेते हैं, इसको भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग चिल्ड्रन, ओपनिंग बैलेंस इज गिवन टू अस एज व्हाट 1,20,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस गिवन टू अस चिल्ड्रन इज nil. Okay. Debentures were issued on 1st October 2017. तो debentures 1st October 17 को इशू हुए चिल्ड्रन। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी लगेगा इट विल बी फॉर हाफ ईयर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन और नॉट गिवन टू अस? हाँ, इट इज 12% चिल्ड्रन। सो 12% ऑफ 1,22,000 इज 14,400। हाफ ईयर का कितना हो जाएगा? 7,200। ओ सॉरी चिल्ड्रन, एक मिस्टेक हो गई मेरे से, 120 यहाँ पे लिखना था, गलती से मैंने उधर लिख दिया, सॉरी चिल्ड्रन। बाय बैंक 120, आई होप सो ये शायद चेक किया था हमने, नहीं किया था? अच्छा मेरे को लग रहा है सर, चलो खैर नो प्रॉब्लम। देन चिल्ड्रन टैंजिबल असेट्स का आप अकाउंट बनाएंगे और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वील बी पुटिंग 120 and by balance carried down we'll be putting 180. ठीक है। Machinery original cost 50, depreciation 27. What is 50 minus 27? 23। और 35 में बेची है मशीनरी। तो चिल्ड्रन 35 की सेल है, जहां तक मेरे को लग रहा है शायद हमने चेक किया है क्वेश्चन। चलिए नो प्रॉब्लम। 2PL profit is 12,000 and depreciation is given to us 15,000 rupees. So children, this becomes 180 and 50, 230. और ये डेबिट में है 132, तो 1,08,000 would be to bank purchase. Intangible asset children, by PL 16,000 written off होगा। टैक्स अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, टैक्स की वैल्यू तो कोई दी नहीं है। सो चिल्ड्रन ये होगा ब्रॉट डाउन और इसी को we'll be considering as to bank. दिस वुड बी कैरेट डाउन और इसी को बाय पीएल। एनपीबीटी में इसे प्लस कर देंगे और इससे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश जनरेटेड में माइनस। एक चीज और इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, इंटरिम डिविडेंड है इक्विटी शेयर्स पे, 15% किस पे कैलकुलेट होगा सर? किसी भी 2 लाख पे कर लीजिए, बट अगर वैल्यू चेंज होती है यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड, इट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस चिल्ड्रन। समझ गए? समझ गए? चलिए देन चिल्ड्रन और तो कोई अकाउंट यहाँ पे नजर आ नहीं रहा, दैट्स इट, बस ये बनेगा। ओके, 1 अप्रैल को अगर शेयर आपने इशू किए होते तो डेफिनेटली यहाँ पे वैल्यू कुछ डिफरेंट होती, यहाँ पे तो सेम वैल्यू है, तो हम सो कॉल्ड क्लोजिंग पे निकालते हैं, इसलिए तो डेट का इंपॉर्टेंस है। 41B चिल्ड्रन, शेयर कैपिटल अकाउंट, आई होप सो देयर इज नो एडजस्टमेंट टू दिस। बाय बैंक 1,25,000। Thereafter children चेक कर लेते हैं बैंक ओडी बाय बैंक। एंड चिल्ड्रन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये देखना कि डेट पहले कौन सी लिखी है बाद में कौन सी लिखी है। ओके, लैंड वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट, चेक करिए। इंटरिम डिविडेंड प्लांट, पहले टैक्स अकाउंट चेक कर लेते हैं। ये चिल्ड्रन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा एंड दिस विल बी टू बैंक, ये टू बैलेंस कैरेट डाउन होगा और इसी को बाय पीएल। समझ में आ गया? चेकआउट। बैलेंस ब्रॉट डाउन लैंड अकाउंट में आप लिखेंगे 2 लाख, बाय बैलेंस कैरेट डाउन पीपल वुड बी पुटिंग 1,50,000। thereafter चिल्ड्रन इट सेज कि लैंड को आपने प्रॉफिट पे बेचा है। आई रिपीट चिल्ड्रन, लैंड को आपने प्रॉफिट पे बेचा है। सो डेबिट साइड पे आप लिखेंगे 2PL 30,000 रुपीज। चिल्ड्रन सुनाई पड़ी बात? 2PL 30,000, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? brought down is 2 lakh, carried down is 1.5 lakh, 2PL 30,000, by bank would be 80,000. Plant children, it's a 2 balance brought down 3 lakhs, by balance carried down 225। 20 के प्लांट को 8 के लॉस पे बेचा, मतलब 12 में बेचा, 8 का लॉस हो गया, that's it. So 225 plus 20 is 245
and here it is 3 lakh. So both sides you are supposed to put the value 3 lakh. So children depreciation आएगा यहाँ पे 55,000 का. समझ गए? और तो कोई अकाउंट बनेगा नहीं इसमें. Next, share capital account children, again we'll be putting by bank 2 lakh. आगे देखना पड़ेगा. General reserve by PL 50,000. सुनाई पड़ गया? Then children proposed dividend, इस वैल्यू को आप ऐड करेंगे और इसी को subtract, इससे कोई लेना देना नहीं है. Then you will prepare what is called as fixed assets का account. Opening balance is given 8 lakhs and closing balance is given 12 lakh. नजर आ रहा है? नजर आ रहा है चलो. Then it says depreciation charge हुआ 80,000 rupees का. उसके बाद लिखा है कि 80 की मशीनरी थी जिसकी बुक वैल्यू 30 थी, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50 हो गया. हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है. 40% के लॉस पे बेच दिया. 40% ऑफ 30,000 इज 12,000 का लॉस, और मशीन कितने की थी हमारी? बुक वैल्यू 30,000. तो सेल वैल्यू इज चिल्ड्रन 18,000. दैट्स इट. सो ये हो गया 80 और 110, 13,10,000. एंड डेबिट साइड पे इट इज 8 लाख. 510 हो जाएगा चिल्ड्रन टू बैंक. समझ गए? देयर आफ्टर और कोई अकाउंट नहीं था. दैट्स इट. रियलिटी में क्वेश्चन में बहुत अकाउंट भी आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. नेक्स्ट चिल्ड्रन, शेयर कैपिटल. कितना डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? चिल्ड्रन कितना डिफरेंस नजर आ रहा है? 4 लाख. तो वील अज्यूम दिस एज बाय बैंक. रिजर्व्स एंड सरप्लस देखते हैं नोट में क्या लिखा है. मजेदार चीज है. क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है आंसर. तो 1,70,000 माइनस में है. माइनस 2,15,000. तो चिल्ड्रन नेट प्रॉफिट आएगा 45,000. क्लियर है? अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो मैंने एक और टेक्निक आपको सिखाई थी. पीएल अप्रोप्रिएशन बना लीजिए. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लास्ट ईयर का लॉस एंड टू बैलेंस कैरेट डाउन करंट ईयर का लॉस. सुनाई पड़ गई बात? पक्का? जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन. माइनस प्लस. ठीक है. तो यहाँ पे आपने नेट प्रॉफिट कितना कमाया होगा? 45,000 रुपए का. 2,15,000 का आपका नुकसान था पिछले साल. 45 आपने प्रॉफिट कमा लिया. तो आपका नेट लॉस अब कितना बचा? 1,70,000. एक मिनट चिल्ड्रन, ये लिख गलत साइड पे गया है. एक मिनट, सॉरी. ये यहाँ पे लिखना है. लॉस है क्योंकि बाय बैलेंस कैरेट डाउन 170. गॉट इट? पीएल अप्रोप्रिएशन याद होना चाहिए आपको. उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी में वी हैव पब्लिक डिपॉजिट्स. तो एक तो आपने बाय बैंक लिखा होगा 50,000 प्लस. अब यहाँ पे देखा है कि न्यू पब्लिक डिपॉजिट्स जनवरी 18 को इशू हुए. सो चलो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आप इस पे निकालेंगे और बाकी 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आप इस पे निकालेंगे. समझ में आ गया? तो 12% ऑफ 3 लाख इज 36,000. 9,000 रुपए यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा 3 महीने का. और 2.5 लाख का 12% 30,000 होता है. तो 22,500 यहाँ पे आ जाएगा 9 मंथ्स का. चेक कर लीजिए. 2,50,000 into 12 into 9 upon 100 into 12. यस, आ रहा है. उसके बाद ये 2 अकाउंट तो बनेंगे नहीं. फिक्स्ड असेट्स चिल्ड्रन, कोई एडजस्टमेंट है? यस, मशीनरी का एडजस्टमेंट है. नॉन करंट असेट्स का भी एडजस्टमेंट्स है. तो फिक्स्ड असेट का टी चेक करिए. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख. बाय बैलेंस कैरेट डाउन 690. देयर आफ्टर क्वेश्चन सेज कि नई मशीनरी आपने 4 लाख की खरीदी. सो टू बैंक आप लिखेंगे 4 लाख रुपीस. फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 लाख की मशीन थी जिसपे 70 डेप्रीसिएशन था, मतलब बुक वैल्यू 130 हो गई और 150 में आपने इसे बेच दिया. तो 150 सेल वैल्यू है चिल्ड्रन एंड 20 प्रॉफिट. तो डेबिट साइड इज 920 और इधर आ रहा है 690 एंड 150 840. चिल्ड्रन कितना डिफरेंस आ रहा है?
80,000 शॉर्ट ऑन द क्रेडिट। हो नाउ ये क्या होगा, डेप्रीसिएशन। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट आप बनाएंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन चिल्ड्रन, it's 2 lakh and buy balance carried down 120. Understood? Thereafter यहाँ पे लिखा है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। कितने के इन्वेस्टमेंट बेचे ये आपको नहीं पता। कैटलिस्ट की आपको डेफिनेशन याद होगी जो मैंने सिखाया था, प्रॉफिट लॉस कैटलिस्ट की तरह काम करता है। 80,000 रुपए इन्वेस्टमेंट्स में चेंज आ रहा है चिल्ड्रन, यही आपकी बुक वैल्यू है जो आपने इन्वेस्टमेंट्स बेचे हैं। 25% प्रॉफिट है, दैट इज 20,000 रुपए, तो सेल वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख। तो बाय बैंक यू वुड पुट 1 लाख और यहाँ पे 20,000 रुपए लिख देंगे आप पीएल प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा लेस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में और सेल वैल्यू ऐड हो जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। डू वी हैव एनी अदर टी अकाउंट टू बी ड्रॉन हियर? नो। 44 चिल्ड्रन, शेयर कैपिटल में लिख देंगे बाय बैंक 2 lakhs। देखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या बोल रहा है। जनरल रिजर्व में चिल्ड्रन लिख देंगे बाय पीएल 120, नजर आ रहा है। एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डिबेंचर्स में लिख देंगे बाय बैंक 50,000। और यहाँ पे कोई डेट दी है हमको कि हमने कब डिबेंचर्स इशू किए? यस, 1 अक्टूबर। तो कहने का मतलब 8% 6 मंथ्स यहाँ पे निकलेगा और 8% 6 मंथ्स यहाँ पे। 1 लाख का 8% 8,000 होता है चिल्ड्रन हाफ ईयर के लिए 4, और 150 का 8% 12,000 होता है हाफ ईयर के लिए 6, टोटल 10,000 होगा। देन टैंजिबल असेट्स, ओपनिंग बैलेंस इज 510 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 750। डेप्रीसिएशन आपको यहाँ पे बता दिया गया 30,000 और आपने सो कॉल्ड कुछ भी और बेचा खरीदा नहीं है, तो ये हो गया चिल्ड्रन 780। यहाँ पे भी आना चाहिए 780, तो 270 की परचेज होगी टू बैंक। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में नॉन करंट एसेट्स का चिल्ड्रन 10% भी है, 30,000 और 1 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस इज 30,000 and closing balance is 130, correct? 1 लाख है कि 130? सॉरी, इट्स 1 लाख, सॉरी, सही कर लेते हैं इसको, 1 लाख। चलो, फिर यहाँ लिखा है कि 30,000 के इन्वेस्टमेंट्स को 40,000 में बेचा, तो बाय बैंक 40 की सेल वैल्यू और 2 PL 10,000 का प्रॉफिट। तो क्रेडिट टोटल आपका हो गया बच्चों 140, डेबिट में भी 140 ही चाहिए और 40 पहले से है, तो आप क्या लिखेंगे 1 लाख टाइटल्ड एज टू बैंक। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपके पास 1 लाख के इन्वेस्टमेंट्स जो एंड में बचे हैं ये वही हैं जो आपने खरीदे हैं, बट हमें डेट बताई गई है कि नहीं बताई गई? हमें नहीं बताई गई, बट ये पता है यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग वाज सोल्ड एट द एंड। तो कुछ बच्चे यहाँ अज्यूम कर सकते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट्स भी खरीदे एट द एंड। थोड़ी अकल लगाइए भाई, अगर एंड में इन्वेस्टमेंट्स आपने खरीदे हैं तो आपको इस साल कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ एडजस्टमेंट किस लिए दी है? सिर्फ बुक का पेज भरने के लिए, प्रिंटिंग इंक वेस्ट करने के लिए? नो, आपको इसकी अकाउंटिंग करनी है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कॉमन सेंस अजम्पशन होगा इन्वेस्टमेंट्स ईयर के स्टार्ट में ही खरीदे गए और 1 लाख का 10% इंटरेस्ट बनेगा 10,000 रुपए। तो इफ यू अज्यूम कि ईयर के एंड में इन्वेस्टमेंट्स खरीदे गए तो भाई कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो लिखा क्यों है? फिर लिखा है तो मतलब यू हैव टू डू समथिंग, ओके। और कोई अकाउंट तो यहाँ पे नहीं बनेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है चिल्ड्रन, मार्क दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। शेयर इशू एक्सपेंसेस 10,000 के हमने राइट ऑफ किए हैं। आई रिपीट, शेयर इशू एक्सपेंस 10,000। एक तो आप अपने एडजस्टमेंट फॉर्म में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस करिएगा, राइट ऑफ किया है तो ऑब्वियस सी बात है पे भी तो किया होगा, फाइनेंसिंग में माइनस। उस दिन हम एक क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के साथ ये काम हुआ था, ये गलत है चिल्ड्रन। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस तो पहले पे हुआ है, वो अभी नहीं पे हुआ, बट शेयर इशू एक्सपेंस अभी पे हुआ है। एंड व्हाई आई एम सुपर श्योर ऑन दिस, क्योंकि आपने शेयर इशू किए हैं।
तो ये इस साल कैश आउटफ्लो हुआ होगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का पेमेंट तो पहले हो चुका है, वो कैश आउटफ्लो इस साल हुआ ही नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 चिल्ड्रन, चेक आउट शेयर कैपिटल बाय बैंक 3 लाख। कुछ देख लो प्रीमियम वगैरह पे तो नहीं है ना। और यहाँ पे भी चिल्ड्रन बाय बैंक हाउ मच 25,000। जनरल रिजर्व में आप लिखेंगे बाय पीएल 40,000 और आपका नेट प्रॉफिट आएगा 1 लाख रुपए का। तो एनपीबीटी कैलकुलेट कर लेंगे आप। लॉन्ग टर्म बोरोइंग चिल्ड्रन टू बैंक लिखेंगे 25,000। अब कहीं लिखा तो है नहीं कि इन्वेस्ट डिबेंचर्स कब रिडीम किए, आप कुछ भी अज्यूम कर लीजिए। इन्होंने कोई हिंट जरूर दी होगी। हाँ, इन्होंने दिया है कि इट इज अज्यूम दैट डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट द एंड। तो 10% आप कैलकुलेट किस पे करेंगे? आप ओपनिंग में भी अगर निकालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन चिल्ड्रन मशीनरी का टी बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस इज 3 lakhs and closing balance is 4,50,000। मशीन थी 70 की, जिसको 15 में आपने बेच दिया। सो चिल्ड्रन हाउ मच लॉस डिड यू सफर? 55। सो इधर 3 लाख रुपए और इधर 4.5 5 लाख, नहीं सॉरी 520। तो 220 डेबिट में शॉर्ट है, इट इज परचेज टू बैंक। देन चिल्ड्रन इंटरिम डिविडेंड है, तो आप इसे एनपीबीटी निकालते टाइम प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग में माइनस। 46 वी डिड इन क्लास इटसेल्फ चिल्ड्रन। 47th शेयर कैपिटल में आप लिखेंगे बाय बैंक 5 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आप लिखेंगे बाय बैंक 1 लाख। प्रोविजंस में देख लेते हैं क्या जिक्र किया जा रहा है। टैक्स का कोई पेमेंट है? नहीं है। तो चिल्ड्रन ये हो जाएगा क्रेडिट में ब्रॉट डाउन और यही होगा टू बैंक। ये हो जाएगा डेबिट में कैरेट डाउन और यही होगा बाय पीएल। बाय पीएल एनपीबीटी में प्लस और ये कैश जनरेटेड में माइनस। जब आप बार बार टी बनाएंगे सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी, फिर आप देख के इसको पिक कर लेंगे। गुडविल का अकाउंट चिल्ड्रन टू बैंक 2 लाख रुपए। मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं फॉलोड बाय आलू दमालू, दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। बैलेंस ब्रॉट डाउन 21 लाख, कैरेट डाउन 27 लाख। Here it is brought down 6 lakh and carried down 8 lakhs। क्वेश्चन लिखा है कि 30 की एक मशीनरी थी जिसपे 6,000 डेप्रीसिएशन था, उसे आपने 20 में बेच दिया। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, 30 - 6 24 होती है बुक वैल्यू, और 20 में ये बिक गई तो 4,000 रुपए का लॉस। तो इधर हो गया 2730 और इधर है 21 लाख। तो 630 यहाँ पे आएगा टू बैंक। और यहाँ पे डेप्रीसिएशन आ जाएगा 2,06,000। समझ गए बच्चों? चिल्ड्रन हर्ड दिस? यस सर। पक्का? कंफर्म? कोई क्वेरी यहाँ तक? नेक्स्ट 48 शेयर कैपिटल में लिखेंगे बाय बैंक 2 लाख। बाकी देखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म लोन में लिखेंगे चिल्ड्रन बाय बैंक 1 लाख। सो चिल्ड्रन यहाँ पे डेट दी हुई है, यस अप्रैल 17 को आपने डिबेंचर्स इशू किए, तो चिल्ड्रन यहाँ पे आप 12% निकालेंगे। बैंक ओडी चिल्ड्रन टू बैंक 5,000। टैक्स का कोई एडजस्टमेंट तो दिया नहीं आपको, तो यहाँ पे आप इसे लिखेंगे ब्रॉट डाउन एज वेल एज टू बैंक, इसे कैरेट डाउन एज वेल एज बाय पीएल। देन चिल्ड्रन मशीनरी का एक अकाउंट बना लेते हैं फॉलोड बाय द अकाउंट ऑफ accumulated depreciation। brought down 1 lakh, carried down 2 lakh, brought down is 20 lakh, carried down is 26 lakh।
अब यहाँ पे लिखा है कि 80,000 रुपए मशीनरी की कॉस्ट थी जिसपे डेप्रिसिएशन था 40, तो ये 40 लिख दिया आपने, और इसको आपने 10 के प्रॉफिट पे बेचा, तो मतलब 40 की मशीन को 50 पे बेच दिया, तो सेल वैल्यू 50 चिल्ड्रन, और 2 PL प्रॉफिट हो जाएगा 10,000 का। यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे 140, और यहाँ पे आएगा चिल्ड्रन 2690, और यहाँ पे भी 2690 चाहिए, और 2010 है, तो 6,80,000 रुपीज टू बैंक हो जाएगा। समझ गए? समझ गए बच्चों? यहाँ पे लिखा जरूर है सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बट आप पूरा कैश फ्लो बनाएंगे क्योंकि आपके पास पूरी बैलेंस शीट है। 49, ये तो छोटा क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट 89 से 71 हो गया चिल्ड्रन, तो नेट लॉस है या नेट प्रॉफिट माइनस में बोल सकते हैं 18,000। उसके बाद 27 से 57 इसका कोई काम नहीं। मशीनरी का आपको लेजर बनाना पड़ेगा, और टैक्स के लिए चिल्ड्रन सिर्फ लिखा इनकम टैक्स पेड, इसी को प्लस करेंगे और इसी को माइनस कर देंगे, मैंने आपको बताया है। ये एनपीवीटी में प्लस होगा, एंड फाइनेंसिंग में सो कॉल्ड माइनस होगा, बट फाइनेंसिंग आप बना नहीं रहे हैं तो इसलिए आप कुछ करेंगे नहीं, तो इस क्वेश्चन में तो सिर्फ ऑपरेटिंग करके छोड़ सकते हैं आप। मशीनरी का टी बना लेते हैं हम, मशीनरी से हमें डेटा मिलेगा, brought down is 56, I'm not mistaken in the year, yes, and carried down is what children? 82। 50 की मशीन, इस पे 30,000 रुपए डेप्रीसिएशन है, 50 की मशीन, सॉरी 20,000 डेप्रीसिएशन है, तो बुक वैल्यू हो गई चिल्ड्रन इसकी 30, और on which they had been charged, oh sorry I made a mistake children, 50 की मशीन है on which depreciation of 20 had been charged was, नहीं ठीक था, सोल्ड होना चाहिए, ओल्ड लिख गया है, मेरे को लगा कि ये कोई पुरानी मशीन का डेप्रिसिएशन होगा, तो इस साल का डेप्रिसिएशन तो पहले आप 18,000 रुपए लिख लें, डन चलन। उसके बाद 50 की मशीन पे 20 डेप्रिसिएशन, तो 30 इसकी बुक वैल्यू हो गई, 10 में बेच दिया, सेल वैल्यू 10, और लॉस कितना हो गया 20, सो 82 प्लस 890 1,30,000 इधर टोटल आ रहा है, और डेबिट में भी 130 ही लिखेंगे आप, तो 2 बैंक परचेज कितनी हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए, आपको यहाँ पे क्योंकि सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेनी है, तो आपका काम इससे हो जाएगा और इससे हो जाएगा, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक। देन 50th, ये क्वेश्चन शायद हमने किया था, ये कर चुके हैं। 51st चिल्ड्रन, शेयर कैपिटल के लिए वील राइट बाय बैंक 10,000 रुपी, सुनाई पड़ा? सुनाई पड़ा चिल्ड्रन? Yes, sir. Thereafter we'll be putting long term borrowing में by bank 5,000, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या है हमारे पास देख लें एक बार, टैक्स का अब यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा बच्चों, बहुत आराम कर लिया टैक्स का हमने, यहाँ 20 चिल्ड्रन एंड कैरेट डाउन इज 17, इनकम टैक्स पेड चिल्ड्रन टू बैंक 15, 32, और बाय पीएल हो जाएगा 12,000। समझ भी लीजिए, 20 टैक्स देना था पिछले साल और 17 देना था इस साल, 37, 15 आपने दे दिया, 12 बचेगा कि 22 बचेगा, 20 प्लस 17 37 में 15 दे दिया, कितना बचेगा? 20 प्लस 17 37, 37 में 10 माइनस करो 27, और 5 माइनस 22 आएगा ना, पेड है ना यहाँ पे, कैरेट डाउन है 17, 15 और 22 आएगा, ठीक। इसके बाद इंटरेस्ट, इसे आप एडजस्टमेंट फॉर्म में प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। असेट का अकाउंट चेक कर लीजिए, फिक्स असेट्स का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1 लाख, और डेप्रीसिएशन है बच्चों 18,000 रुपए, तो टोटल इज 118, total is 118 children, to bank how much will put 28,000 की परचेज, और तो कोई अकाउंट नहीं है,
क्या हुआ? एक मिनट, प्रोविजन अकाउंट फिर से मैच कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस चिल्ड्रन? 20,000। एंड व्हाट इज क्लोजिंग बैलेंस? आपने पे कितना कर दिया? 15 प्लस 17 इज व्हाट? 32 माइनस, हाँ तो ये 12 आना चाहिए। हमने कितना लिख दिया था? 22। रुक जाओ एक बार चेक कर लेते हैं। 20 हो क्या रहा है? 20 पे करना था, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 20 पे करना था, जिसमें से आपने 15 पे कर दिया, तो बचा कितना? 5 पिछले साल का। कुल 17 बचा है, तो इस साल का 12 हो गया ना, इस साल का 12 हो गया, सही है। 22 नहीं 12 कर लीजिए, ओके डन। क्योंकि पेड दिया हुआ है, मेरे को लगा कि वो सो कॉल्ड टैक्स का करंट ईयर का अमाउंट है। 52 चिल्ड्रन, शेयर कैपिटल में लिखेंगे बाय बैंक 50,000। देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखें क्या है, बाय बैंक 5,000। और इसका जरा देख लें डेट वगैरह दी है कि नहीं। यस, लिखा है कि 1 अक्टूबर को आपने इशू किया चिल्ड्रन, तो आप 8% इस पे निकालेंगे 6 मंथ्स के लिए, और 8% इस पे निकालेंगे 6 मंथ्स के लिए। कैश क्रेडिट इज जस्ट लाइक बैंक ओडी चिल्ड्रन, टू बैंक लिखेंगे 11,000, ठीक है। फिक्स एसेट्स और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट तो बाद में, पहले टैक्स का अकाउंट बना लें। 15 और 24 वैल्यू हमें दी हुई है चिल्ड्रन। तो टैक्स में ओपनिंग बैलेंस 15 और क्लोजिंग 24, प्रोविजन बनाना पड़ेगा 30 का। ये चीज मैंने आपको समझा दी थी गलती से पिछले वाले में। 45,000 रुपी आपका टोटल टैक्स की जिम्मेदारी है, 24 बचा है देना, तो आप कितना पे कर चुके होंगे? 21,000। फिक्स्ड असेट का लेजर बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस इज 240 एंड क्लोजिंग इज व्हाट चिल्ड्रन? 250। कोई सेल वेल तो है नहीं, तो टू बैंक कितना हो जाएगा? 10,000। accumulated depreciation by balance brought down 37 and to balance carried down 57 by PL what children? 20,000। समझ गए? समझ गए? 53rd चिल्ड्रन, by बैंक 50,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का कोई एडजस्टमेंट है? नो, नो एडजस्टमेंट इज गिवन। तो चिल्ड्रन ये हो जाएगा ब्रॉट डाउन फॉलोड बाय टू बैंक, ये हो जाएगा कैरेट डाउन फॉलोड बाय पीएल। प्लांट एंड मशीनरी का एडजस्टमेंट दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन भी पता है, तो चलिए 2 टी बना लेते हैं। 1 टाइटल्ड एज प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर टाइटल्ड एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। व्हाट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? 190 और बाय बैलेंस कैरेट डाउन 3 लाख। accumulated is 40 and 48। 50 की मशीन थी, 32 में बेच दी। सर ये तो हमको पता ही नहीं इसका डेप्रिसिएशन कितना है। नो प्रॉब्लम, बाकी एसेट्स का तो डेप्रिसिएशन 20,000 पता है, तो ये हो गया 60। इधर भी चाहिए 60 है, 48 तो कितना आया? 12,000। तो जो 50 वाली मशीन थी इस पे 12,000 डेप्रिसिएशन था, इसकी बुक वैल्यू कितनी है चिल्ड्रन? 38। और आपने बेचा कितने में? लॉस कितने का हुआ? 6,000 रुपी का। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 32 की सेल वैल्यू, 6 का लॉस और 12 इसकी वैल्यू, सब मिला के 50,000 आएगा। 3.5 लाख इधर हुआ बच्चों, और 190 इधर है। शॉर्टेज कितनी आएगी डेबिट में? 1,60,000। समझ गए? बैलेंस शीट दी हुई है। शेयर कैपिटल में आप लिखेंगे बाय बैंक 2 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लिखेंगे टू बैंक 1 लाख, बैंक लोन में लिखेंगे टू बैंक 10,000। एक बार डेट चेक कर लूं, डेट तो देखिए नहीं, हाँ ठीक है। टैक्स अकाउंट में चिल्ड्रन देखें कोई एडजस्टमेंट है क्या? हाँ, 80,000 रुपए लिखा हुआ है, टैक्स का प्रोविजन है चिल्ड्रन। चलिए, तो ब्रॉट डाउन इज 40, कैरेट डाउन इज
70। प्रोविजन कितना था? 80,000 का। सो इधर हो गया चिल्ड्रन हाउ मच? 120। तो 50,000 रुपए का पेमेंट हो गया, करेक्ट। इसके बाद यहाँ पे तो कोई अकाउंट है नहीं। चलो यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड की दो वैल्यूज दी हैं, पिछले साल का 20% और इस साल का 10%। तो आप 20% इसी पे निकालेंगे जो आएगा 80,000, ठीक। डॉक्टर टी डिविडेंड ऊपर ऐड और फाइनेंसिंग में लेस। बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन है कि परचेज है? सब कुछ है। चलिए बिल्डिंग का टी बना लेते हैं। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग? 6 लाख। क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख है, ओके। 75,000 की बिल्डिंग आपने खरीदी, 63 की थी, से 5 के लॉस में आपने बेच दिया, मतलब 58 में बेचा। तो ये हो गया चिल्ड्रन 675 और ये कितना हो गया? 663। हो नाउ ये डेप्रिसिएशन आएगा 12,000 रुपए का, करेक्ट। 55th चिल्ड्रन, ये तो सीधे कैश फ्लो बनेगा, इसका सीधे कैश फ्लो बनाइएगा। ओह सॉल्व भी है। 56, ये सब तो छोटे छोटे क्वेश्चन है स्टार्टर्स टाइप, जैसे वो चिल्ला चाउमीन एंड ऑल दैट। 61, ये तो छोटे मोटे डायरेक्टली आप कैश फ्लो बनाएंगे। 62 एकदम वो अपने 24th की तरह है, हो जाएगा। 63rd में सीधे सीधे लिखना है आपको, कुछ टी बनाने की जरूरत नहीं है। इसका जब मैं कैश फ्लो चेक करूंगा अगली क्लास में तो हम इसको डायरेक्टली देखेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? लॉन्ग टर्म लोन है, ब्रॉट डाउन 2 लाख, कैरेट डाउन इज 250। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रीपेड द लोन टू बैंक 1 लाख, और इधर आ रहा है 3.5 लाख, इधर आ रहा है 2 लाख, तो 1.5 लाख रुपए और आएगा। इसका मतलब ये लोन आपने और लिया है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 66 चिल्ड्रन, यहाँ पे भी अगेन टी बनेंगे आपके। शेयर कैपिटल चिल्ड्रन टू बैंक, सॉरी बाय बैंक 20,000। देखें रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या बोल रहा है, जनरल रिजर्व है चिल्ड्रन, बाय पीएल 4,000। डिविडेंड का सिर्फ इससे मतलब है, इससे कोई लेना देना नहीं है। टैंजिबल असेट्स चिल्ड्रन टू बैंक हो जाएगा 20,400, और इनटैंजिबल में बाय पीएल आ जाएगा 4,000, और यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक 10,000 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में, ओके। इक्विटी शेयर कैपिटल चिल्ड्रन बाय बैंक 70,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस देख लें, कुछ नहीं है, सीधा है। मशीनरी का प्लांट का टी बना लीजिए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 280 चिल्ड्रन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 392, करेक्ट। फिर यहाँ पे लिखा है कि 42 की मशीन को 56 में आपने बेच दिया, तो बाय बैंक 56 की सेल वैल्यू एंड 2 पीएल प्रॉफिट कितना है? 14,000। डेप्रीसिएशन दिया है 28,000 रुपए। सो आपका क्रेडिट हो गया 56 एंड 28 84, 392 प्लस 4 इज 396। कितना होगा 396 प्लस 84? 476 आएगा। चलन 476 आएगा। 84,000 प्लस 392 476, और उसमें से 294 आप माइनस कर दीजिए डेबिट में। द वैल्यू वुड बी व्हाट? 182। ये परचेज हो जाएगी, तो वील बी पुटिंग व्हाट? टू बैंक अकाउंट। अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. 68 चिल्ड्रन, बाय बैंक 50,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में देखें कोई इंटरेस्ट वगैरह तो नहीं है, नहीं इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी, तो आप टू बैंक लिख देंगे 35,000। लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस इज 150, क्लोजिंग बैलेंस इज 220, और तो कुछ यहाँ दिया नहीं है, तो मतलब 70 की आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली। मशीनरी का टी बना लेते हैं। ब्रॉट डाउन इज 1,
20 and carried down is 82,500. 40 की मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू 25 थी, आपने इसे 35 में बेच दिया, तो बाय बैंक 35 और 2 PL, व्हाट्स द प्रॉफिट चिल्ड्रन? 10,000, करेक्ट? अगेन ना, तो अब आपको और तो कुछ यहाँ पे मिला नहीं, डेबिट में टोटल है 130 और क्रेडिट में भी 130 आना चाहिए, बट हमारे पास 130 नहीं है, हमारे पास जो टोटल है इट इज 82,500 प्लस 35,000, 117,500, 12,500 रुपए चिल्ड्रन डेप्रीसिएशन हो गया। समझ गए? बस यही सारा डेटा आपको कैश फ्लो में डालना है। 69 डायरेक्ट है चिल्ड्रन, 70th में डायरेक्ट है, ये भी कुछ खास नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस से आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। डॉक्टर टी में यहाँ पे आपको इंटरिम डिविडेंड मिलेगा, ट्रांसफर टू रिजर्व मिलेगा, टैक्स नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, चेंज इन CACL करके आ जाएगा आंसर। 71 चिल्ड्रन, इक्विटी शेयर कैपिटल बाय बैंक 75,000 एंड बाय बैंक इट्स 20,000। बाय PL नहीं चिल्ड्रन, यहाँ पे देखिए कुछ लिखा होगा, चलिए मजा आ गया इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन चिल्ड्रन बाय डिफॉल्ट गलत है, क्योंकि जनरल रिजर्व में ओपनिंग बैलेंस जो दिया है वो कितने का दिया है? 35, और क्लोजिंग बैलेंस जो दिया है वो 25। कोई ना कोई लॉस राइट ऑफ हुआ होगा, तभी रिजर्व की वैल्यू गिर गई। बट क्वेश्चन में नोवेयर इट इज बीइंग टोल्ड कि आपने कोई लॉस रिजर्व से राइट ऑफ किया है, तो बाय डिफॉल्ट ये गलत क्वेश्चन है। तो यहां पे आप लिखेंगे 2 PL, मतलब इसका एक और हो सकता है कि आपने जैसे प्रॉफिट में से पैसा रिजर्व में डाला, वैसे रिजर्व से पैसा वापस निकाल लिया। तो आप इसे माइनस करेंगे जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि यहाँ 2 PL है, तो PL में बाय, इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऐड करके नेट प्रॉफिट दिया होगा, वापस ऊपर जाएंगे तो सबट्रैक्ट करेंगे। मार्क दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स एरर है इसके अंदर, और आपका नेट प्रॉफिट आएगा चिल्ड्रन 160 में से 85 माइनस हो गया 75,000। डिबेंचर्स टू बैंक 10,000। डिविडेंड आपको पता है क्या ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर टी NPBT में प्लस करेंगे चिल्ड्रन, और नीचे फाइनेंसिंग में माइनस। मशीनरी का अकाउंट बना लेते हैं फिक्स एसेट्स का। वी हैव टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000 and buy balance carried down how much? 350। कुछ डेप्रीसिएशन सा दिया था? नहीं। 50 की असेट को 15,000 में बेच दिया, सो इट्स अ लॉस ऑफ 35,000। तो इधर हो गया चिल्ड्रन 4 लाख, इधर भी चाहिए 4 लाख, 1.5 लाख रुपए आप लिख देंगे टू बैंक। समझ गए? दैट्स ऑल। 72 चिल्ड्रन, शेयर कैपिटल में लिखेंगे बाय बैंक 5 लाख। नॉन करंट असेट्स, ये तो क्वेश्चन ही एकदम छोटा सा है, चेक करिए। टैंजिबल असेट्स का टी बना लेते हैं। ब्रॉट डाउन इज 12 lakhs, कैरेट डाउन इज 18 lakhs। डिविडेंड का इससे कोई मतलब नहीं है। 80,000 रुपए डेप्रीसिएशन है चिल्ड्रन। 20,000 की मशीन जिसपे 8,000 अभी तक डेप्रीसिएशन है, मतलब बुक वैल्यू 12, 10 में इसको बेच दिया तो 2 का लॉस हो गया। सो 1892 चिल्ड्रन, 1892 इधर आ जाएगा, इधर भी चाहिए तो आपको उतना ही, तो 692 की परचेज हो जाएगी। समझ गए? देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 73, बाय बैंक चिल्ड्रन 2 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लिखेंगे टू बैंक 50,000। टैक्स में देख लो कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दिया ना, कोई एडजस्टमेंट नहीं है टैक्स में। हाँ डिविडेंड में जरूर है, 12% पिछले साल था बच्चों, तो आप इसी पे 12% निकाल लेंगे। समझ गए? टैक्स में चिल्ड्रन यही कैरेट डाउन हो जाएगा टू बैंक, सॉरी ब्रॉट डाउन, ये कैरेट डाउन हो जाएगा बाय PL, ऐड कर देंगे NPBT में, और ये जनरेटेड में माइनस। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का कोई एडजस्टमेंट दिया है? नहीं दिया।
कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया। तो चिल्ड्रन टू बैंक लिख देंगे, 1,00,000 रुपए आपने परचेज किया। और टैंजिबल एसेट और इनटैंजिबल एसेट में क्या है, गुडविल। गुडविल में तो बाय पीएल लिख देंगे 5,000। इक्विपमेंट में चिल्ड्रन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,00,000 और बाय बैलेंस कैरेट डाउन भी 5,00,000। 1,00,000 का इक्विपमेंट आपने खरीदा, सो वील पुट इट एज टू बैंक। लॉस हो गया हमें 12,000 का, डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ 18,000 का। तो डेबिट में वैल्यू चिल्ड्रन 6,00,000 है, क्रेडिट में भी 6,00,000 आनी चाहिए, बट आ रही है 5,30,000। 70,000 रुपए सेल वैल्यू है चिल्ड्रन बाय बैंक, क्योंकि जब लॉस ऑन सेल है तो कुछ ना कुछ तो सेल जरूर हुई होगी। ओके 74 चिल्ड्रन, शेयर कैपिटल का टी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जनरल रिजर्व में आप लिखेंगे बाय पीएल 30,000। मॉर्टगेज लोन में बाय बैंक लिख देंगे 25,000 रुपए। समझ में आई बात? चिल्ड्रन हर्ड दिस वेल? इनकम टैक्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये ब्रॉट डाउन और टू बैंक के साथ जाएगा और ये कैरेट डाउन एंड बाय पीएल लिखा जाएगा। डेप्रीसिएशन बोला गया है, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट आपके पास ओपनिंग बैलेंस है चिल्ड्रन 3,00,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 310। डेप्रीसिएशन होगा 30,000 रुपए का। कोई परचेज सेल का जिक्र है? नहीं, कोई भी जिक्र नहीं। हाँ, मॉर्टगेज लोन का इंटरेस्ट है, जुलाई 17 को लिया चिल्ड्रन, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा एट द रेट ऑफ 10%, 25,000 रुपए। ठीक है। इंटरिम डिविडेंड है तो 10% आप 5,00,000 पे निकालेंगे। आप तो बोलेंगे सर कोई सा भी 5,00,000 ले लीजिए। नो चिल्ड्रन, ओपनिंग पे ही निकलेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग वी डिड, बस और तो कोई अकाउंट है नहीं। दैट्स इट। ये मैच कर गया कि नहीं? हाँ, यहाँ पे चिल्ड्रन आप लिखेंगे टू बैंक 40,000, क्योंकि क्रेडिट टोटल इज 340। Got it? 75 चिल्ड्रन, शेयर कैपिटल की कोई जरूरत नहीं है, मजा आने वाला है रिजर्व एंड सरप्लस में। तो यहां लिखेंगे बाय पीएल 22,000 चिल्ड्रन। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 50,000 माइनस 37, तो आपका प्रॉफिट रहा होगा नेट प्रॉफिट 87,000। पब्लिक डिपॉजिट्स के लिए बाय बैंक 25,000। टैक्स का कोई एडजस्टमेंट है? नो एडजस्टमेंट चिल्ड्रन। तो टैक्स में आप इसे ब्रॉट डाउन और टू बैंक कर देंगे और इसे कैरेट डाउन और बाय पीएल। ये तो चेंज इन सीएसीएल की कैटेगरी में जाएगा। लैंड के लिए लिखा है कि आपने 1,50,000 रुपए में इसे बेचा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लैंड का ओपनिंग बैलेंस 1,00,000 और क्लोजिंग बैलेंस निल। 1,50,000 में आपने मतलब इसी को बेच दिया, तो 50,000 हो गया आपका प्रॉफिट। करेक्ट। फिर आप बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है चलो? 80,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,00,000। समझ गए? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंसेस 40,000 एंड क्लोजिंग बैलेंसेस 38,000। कुछ बीमार लोग हैं, बीच बीच में भाग रहे हैं। समझ में आई बात? तो अब बच्चों यहाँ पे आपको लिखा है क्वेश्चन में साफ साफ कि आपने एक मशीन थी जिसको 8,000 रुपए में बेचा, तो पहले तो सेल वैल्यू लिख लें। थी ये 20 की, जिसपे 15,000 डेप्रीसिएशन था, तो बुक वैल्यू हो गई इसकी 5,000। 8 में बेचा तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 3,000 का। और सो कॉल्ड, और तो कुछ यहाँ पे है ही नहीं, तो अब यहाँ पे आपको सो कॉल्ड डेप्रीसिएशन 15,000 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 15,000 लिखना पड़ेगा। चलो डेप्रीसिएशन, तो ये हो गया 123 क्रेडिट में, 83 डेबिट में। चिल्ड्रन कितना आएगा? 40। 123 है ना, 40 आएगा। और यहाँ पे डेप्रीसिएशन कितना लिखेंगे आप? ये चिल्ड्रन डेप्रीसिएशन ऑन पार्ट सोल्ड, सॉरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के नाम पे लिखना है। 38 + 15 इज व्हाट? 53। ये 13 हो जाएगा। समझ गए? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट बनेगा अब यहाँ पे 10 और 2।
10,000 2,000 और यहाँ पे लिखा है 40% के लॉस पे बेचा। 10 और 2 का डिफरेंस कितना होता है चलन? 8,000 का 40% इज 3,200, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कितने में बेची? 4,800 पे। तो यहाँ 4,800 एंड 3,200 आएगा। टैली हो गया दोनों साइड? चलिए क्वेश्चन नंबर 76। अब चिल्ड्रन आप इसके डायरेक्ट कैश फ्लो बनाइएगा, क्योंकि अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, कुछ भी इसमें आपको नहीं मिलेगा नया। आप समझ में आ गया? इसमें तो कुछ खास है नहीं, सीधे सीधे लिखना है। नहीं, बैलेंस शीट दी है, टी बना लीजिएगा। 79, हाँ, नो भयंकर एडजस्टमेंट इज देयर, फॉलोड बाय 80th में भी कुछ भयंकर एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल है। एंड द लास्ट वाज 81। समझ गए? पक्का? चलिए, इसी के साथ हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है फिनिश। नेक्स्ट क्लास में चिल्ड्रन मैं इसके CFS आप पूरे जब बना लेंगे तो वील गो थ्रू दैट। ठीक।